बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। बालकांड में पेज नंबर 71 पर कथा का समापन किया था दोहे के साथ। उसी दोहे से पुनः आरंभ करते हैं राम कथा को कि कहूं सुमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद भयो समय जेहि हे तुझे ही सुन मुनि मिटे विषाद सियापति राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद करता हूं। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ उसको सुनकर ही हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने उसी का वर्णन किया है। महादेव जी और मां पार्वती का जो संवाद था वो कथा सार रूप में यहाँ है, अर्थात उस सार को, उस निचोड़ को गोस्वामी जी ने यहाँ विस्तृत वर्णन दिया है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। भगवान महादेव की बात की जा रही है। वो अगस्त्य मुनि के पास गए हैं। साथ में जगत जननी भवानी सीता जी, क्षमा करें, सती जी भी गई थी। भगवान महादेव मां भवानी के साथ अर्थात मां सती के साथ अगस्त्य ऋषि के पास उनसे मिलने के लिए गए हैं। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की है। देवादिदेव महादेव को जगत पिता मान करके उनका पूजन किया है। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा कही जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना है। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया। देखिए, अगस्त्य जी ने राम कथा कही है और शिव जी ने आनंद कंद होकर के सुखपूर्वक उस कथा को सुना है, क्योंकि उनके आराध्य की कथा का वर्णन किया जा रहा था। तो भगवान महादेव सुख का अनुभव क्यों न करते। जिस प्रकार हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करके उसे सुन करके प्रसन्न होते हैं,
उसी प्रकार महादेव जी प्रसन्न थे अगस्त्य मुनि के द्वारा राम कथा सुन करके। मैं देखती हूँ मेरे नए नए श्रोता रोज जुड़ रहे हैं और कथा का आनंद भी ले रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी कथा की शुरुआत ही है, लेकिन सनातनियों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, रुचि बहुत दिखाई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत सुखपूर्वक इस कथा को सुन रहे हैं, पूरी कथा को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रैग कर दें और आगे बढ़ाते बढ़ाते देखें, सब लोग पूरा सुन रहे हैं। इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे प्रभु का संदेश मैं लोगों लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। जगह जगह दर दर तक मेरी प्रार्थना पहुंच रही है और इससे न सिर्फ मुझे लाभ हो रहा है, मेरा हित, मेरा स्नेह कथा में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं रात्रि के 10-10, 11-11 बजे भी समय जैसे ही बचता है मेरे गृह कार्यों के बाद मैं कथा पढ़ती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे ये जताना है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूं, नहीं, मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे अधूरापन महसूस नहीं होता है कथा पढ़ने के बाद, अन्यथा ऐसे लगता है कि कुछ तो छूटा है, कुछ तो छूटा है। तो मैं जब राम कथा का अध्ययन कर लेती हूँ तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि पीछे कुछ छूट गया है या कुछ अधूरा है या मन में कोई उत्कंठा, ऐसा नहीं रहता है। मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। पूर्ण संतुष्टि मुझे रात्रि के सोने से पहले राम कथा का अध्ययन करने के बाद ही मिल पाती है। तो ये मुझे विशेष लाभ इस कथा का मिल रहा है। बाकी अन्य लाभों की मैं बात करूं तो मैं दुनियादारी के दुखों से, ग्रह कलेश किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो मेरी सिर्फ नहीं हो सकती, आपकी भी हो सकती है। कोई भी टेंशन भी होती है ना, तो दैनिक जीवन की उस टेंशन को भी मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं बचा है, अन्य चीजें देखने का शौक नहीं बचा है। राम कथा का अध्ययन करके मेरा हर मनोरंजन पूर्ण होता है। आत्म संतुष्टि अगर मुझे कहीं से मिल रही है तो वो राम कथा से मिल रही है, और उससे भी ज्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब मैं ये देखती हूँ कि वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो पूरी तरह से देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो देखी जा रही है। इसका विशेष सुख का अनुभव मुझे होता है ये देख करके। और ऐसे ही मैं प्रार्थना करूंगी मेरे प्रभु सब लोगों को आशीर्वाद दें आप, और सब भगवान के भजन में लीन हो जाएं। भले ही थोड़ा थोड़ा देखें, एक दो दोहा भी सुनेंगे देखेंगे तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके पास उतना ही समय तो होगा, तो उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते हैं। और जितना भी देख रहे हैं बस ईश्वर में रुचि बनाए रखिए, बुराइयों से बचते रहिए, किसी के दुख का, किसी के आंसू का कारण ना बने, इतना सा प्रण कर लें, राम कथा सुनना समर्थ हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिर नाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते कहते शिव जी कुछ दिन वहां रहे। फिर मुनि ने विदा मांग कर, क्षमा करें, मुनि से विदा मांग करके, भगवान अगस्त्य जी से विदा मांग करके, उनसे परमिशन लेने के बाद शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मानकर राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते हैं।
हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जान सब कोई। सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान लेंगे। महादेव जी विचार कर रहे हैं कि भगवान तो गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, यदि मैं वहां पहुंच गया तो पहचान हो जाएगी। कि शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि परम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। ये सोठा है, इसका अर्थ जान लेते हैं कि शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ और सती जी का इस भेद को नहीं जानना था। अर्थात भगवान तो मन में कष्ट कर रहे थे, लेकिन सती जी को पता नहीं था। सती जी को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान अवतरित हो चुके हैं और प्रभु को दर्शन की लालसा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन लोभपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान न लेवे, अर्थात किसी को पता न चल जाए कि भगवान अवतरित हुए हैं, तो फिर सारी चीजें बदल जाती। लेकिन मां सती अनभिज्ञ है इस बात से। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी, सो प्रभु ब्रह्मा जी के वचन का सत्य करना चाहते थे। मैं श्री राम के दर्शन करने न आऊं तो पछतावा रहेगा, ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। जब रावण ने विकट तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि प्रभु मेरी मृत्यु किसी मानव के हाथों हो, मनुष्य के हाथों हो। रावण इतना बलशाली था कि देवताओं पर भी विजय आसानी से कर लेता था। उसे पता था कि कोई साधारण मनुष्य मुझे मार नहीं सकता और मनुष्य साधारण ही होता है। उसने एक चतुराई, एक चालाकी चली थी। यहां हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हम अपनी चतुराई और चालाकी से किसी भी गलत काम को अंजाम देने का जब विचार करते हैं तो वहां भी हम फंस ही जाते हैं और समझ लीजिए कि हम अच्छाई की ओर नहीं जा रहे होते हैं। हमारा विनाश हम स्वयं सुनिश्चित करते हैं। सीधे सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो यदि हम अपनी चालाकी के वश होकर के, अपनी चतुराई से कि नहीं मैंने तो ऐसा कर लिया, अब ऐसा हो जाएगा, तो जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं चालाकी चलेंगे तो अवश्य ही गलत काम की ओर हम चालाकी चलेंगे, वरना तो हमें चालाकी चलने की, चालाकियां करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल साधारण व्यक्ति कुछ चालाकी फालतूगिरी की करेगा ही नहीं। अगर जब चालाकी चल रहे हैं तो कुछ तो गलत है उसके पीछे। तो वही रावण ने भी किया था, ब्रह्मदेव जी से आशीर्वाद मांग लिया कि मेरी मृत्यु जो है वो मनुष्य के हाथों हो। देवता तो मार भी सकते हैं, लेकिन मनुष्य कैसे मार पाएगा? और देवताओं पर तो मैं विजय प्राप्त कर लेता हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे मारने की और मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा उसका भ्रम था। यही वजह थी भगवान श्री राम की पृथ्वी पर अवतरित होने की। अब महादेव जी माँ सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम से लौटे हैं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम से लौटते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार मेरे प्रभु से मेरे
इष्ट से मेरा दीदार हो सके। सती जी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। डायरेक्टली मिलने नहीं जा सकते, सबको पता चल जाएगा, तो फिर वहां वो आम व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पाएंगे। फिर तो शुरू से लोग पूजा वूजा करने लगेंगे, तो फिर जो क्रियाएं उन्हें करनी है, जो जिम्मेदारियां निभाने आए हैं, वो नहीं निभा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कथा में क्या है। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी जय संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़ गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और तुरंत कपट मृग वन को गया है। देखिए, प्रभु वन में विचरण कर रहे हैं, माँ सीता जी के साथ वन गमन का सीन है। और मामा मरीच का साथ लेकर के रावण छल करने के लिए निकट पड़ा है कि करे छलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तसवे देते न तेहि। मृगवध बंधे सहित अरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया। किडनैपिंग, आज की भाषा में जिसे किडनैपिंग बोलते हैं, मां सीता का किडनैप हो गया है बाय रावण। रावण ने मां सीता का हरण किया है मामा मारीच की मदद से। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु का प्रताप नहीं जानता था, उसे प्रभु की महिमा का भान नहीं था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम जी आए तो आश्रम देखकर नेत्रों में आंसू भर आए। भैया लक्ष्मण के साथ बड़े भैया राम जी मृग को तो मारे आए, किंतु इधर जो दुर्दशा हुई है उसे देखकर अश्रुओं से नीर बह रहा है। विलाप कर रहे हैं प्रभु कि वीरे विकल नर एवर घोराई, खोजत बिपिन फेरत दो भाई। कवहु जोग बेयोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा गया है। विरह वेदना दोनों भाइयों की स्पष्ट देखी जा सकती है। संयोग से भी कभी विरह की विषय में हम नहीं सोच सकते थे, लेकिन वह साक्षात देखने को सब कुछ मिल रहा है। मैया का हरण प्रभु को बहुत आहत कर रहा है। दोनों भाई बड़े विचलित हो गए हैं। पेड़ों से, फूल पत्तियों से, वन में सबसे पूछते फिर रहे हैं, पक्षियों से, कि किसी ने मेरी सीते को देखा है क्या। भैया लक्ष्मण पूछते फिर रहे हैं, भाभी श्री भाभी श्री। अब भाभी श्री होती तो कहीं दिखती। पापी ने मां का हरण कर लिया है। दुष्ट रावण मैया को किडनैप करके ले गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरई कछुआन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल
बलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। वे बड़े ज्ञानी हैं, वे ही जानते हैं इस बात को। जो मंद बुद्धि है वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और ही समझते हैं। तात्पर्य यह है कि अपनी अपनी मति से अपने अपने अटकलें न लगाएं। प्रभु के चरित्र कितने हैं, ईश्वर की लीला और महिमा विचित्र है, ये ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। अज्ञानी तो सिर्फ मजाक बना सकते हैं कि कैसे प्रभु थे, काहे के प्रभु थे। दूसरों से मदद मांगते फिर रहते, पूछते रहे कि कहाँ गई मेरी सीते, कहाँ गई। अरे भगवान होते तो खुद ना पता कर लेते। ऐसा कुछ अज्ञानी मूर्ख दुष्ट लोग कहते हैं। एक फिल्म हाल ही में आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, उसमें सनातन का जो दुष्प्रचार किया है, जो नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, वो बहुत गलत किया। क्योंकि उन मंद बुद्धियों ने फिल्म में इस तरीके के डायलॉग बुलवा दिए कि तुम्हारा भगवान तो बंदरों की मदद लेता था। मूर्खों ने इस तरीके की बातें करी थी तो रिटर्न में एग्जाम्पल सेट करते कि वो सिर्फ प्रभु की लीला थी। बाद में बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। क्योंकि फिल्म का मतलब होता है समाज में संदेश देना, तो आप एक तरफा कैसा संदेश दे रहे थे, वो गलत था। आप फिल्में बना रहे हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, तो क्लैरिफिकेशन तुरंत के तुरंत दे दीजिए। पूरी फिल्म में कहीं आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, सिर्फ वहां सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की। माना कि आपने किसी महिला की आप बीती को वहां दिखाया है, जीवंत कहानी दिखाई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां हम अपने सनातन धर्म को या किसी अन्य धर्म को भी नीचा दिखाएं। यह गलत है। लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया, वो अपने अपने लेवल पर सबने किया। लेकिन हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और होनी भी चाहिए, मेरी ही नहीं सभी की होनी चाहिए, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसर्स को, और खासकर सेंसर बोर्ड को, कि इस तरह की फिल्में पास होने से पहले विचार किया जाए, और ना सिर्फ विचार किया जाए, पास ही नहीं होनी चाहिए। यदि वहां तर्क वितर्क करते हुए सटीकता लाई गई है, अगर एग्जाम्पल सेट किया भी है कि वहां उस जगह वीक पॉइंट था जहां वन में प्रभु एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, मां सीता का हरण हो गया, रावण उनको किडनैप करके ले गया है, तो वो असहाय थे, वो तो भगवान थे ही नहीं। दूसरी जगह एग्जाम्पल सेट कर सकते थे कि नहीं, वो प्रभु ईश्वर होते हुए भी मानव रूप में आए, तो उन्होंने सिर्फ मानव की भूमिका निभाई, धैर्य रखा, अपने पथ से विचलित नहीं हुए। मानव को इसी प्रकार चलना चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। मति भ्रष्ट हो जाए तो भी पथ भ्रष्ट मत हो, अपने पैरों को मत डगमगाओ। अंत में उस रावण की हर हुई, मौत के घाट उतार दिया गया और प्रभु श्री राम की जीत हुई। तो इसी तरह मानव को रास्ते से भटकना नहीं है, ईश्वर की तरह धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, और अंत में विजय श्री सत्य की होती है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल जब आप सेट करते हैं तो वहां समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाता है। ये सेंसर बोर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कथा में आगे बढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है प्रभु के लीला का। दोनों भाई तड़प रहे हैं,
विचलित हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं और जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं, मंद बुद्धि हैं, वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ भी गलत सोचते समझते हैं। इसी बात को लेकर के मैंने मूवी के विषय में इस तरीके की बात कही। मूवी का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक अलग विषय है और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ राम कथा रूपी सरोवर में गोते खा रहे हैं। हमें किसी अन्य सरोवर में जाने की या उसमें झांकने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जहां गलत होता दिखाई दे रहा है, जहां गलत चीजें नजर आ रही हैं, उन पर प्रकाश डालना हमारा फर्ज बनता है। तो जो लोग सोचते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत से वीडियो लोग बना भी रहे हैं, देखने में भी आ रहा है तुम्हारा भगवान तो बंदरों से मदद मांगता है, मूर्खतापूर्ण कार्य ना करें। इस तरीके की वीडियो ना तो क्रिएट करें और ना ही अपलोड करें, और अपलोड करते भी हैं तो ये गलत है, ये गलत है। मानवता के नाते तो गलत है ही, और अपने आप में आप क्या कर पाएंगे आगे? जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, ये निश्चित है। चलिए आगे देखते हैं भगवान चरित्र विषय में गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है कि शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ है। अपने इष्ट का दर्शन करके महादेव जी गदगद हो गए हैं। नयन भर शोभा के सागर राम जी को देखा, नयन भर के शोभा के सागर राम जी को देखा है, पर को अवसर जानकर परिचय नहीं किया है। सही समय नहीं लगा था उनको, इसलिए अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामर शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की उस दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब इनको सिर नवाते हैं, लेकिन मेरे प्रभु की हालत क्या हो रही है? कहते नर पशु तहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद परधाम, भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीति और रहते न रोकी। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष के धाम कहकर प्रणाम किया है। सती जी संदेह करने लगी हैं, अचरज में पड़ गई हैं। मैया कह रहे हैं एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर, मोक्ष का धाम कहकर मेरे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, जो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। ऐसा किस लिए? तो उनकी शोभा को देखकर इतने मगन हो गए हैं कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ऐसा क्या? एक साधारण मनुष्य को प्रणाम करने के बाद, सच्चिदानंद कहने के बाद, मोक्ष धाम कहने के बाद मेरे प्रभु इतने प्रसन्न है कि अब तक प्रसन्न मुद्रा में है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद, सियापति राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। मैया को अब संदेह हो गया है। अब मैया ने संदेह करना स्टार्ट कर दिया है। मैया कह रही हैं कि मनुष्य कैसे हो सकते हैं भगवान, कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोज सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। शिव जी के ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे। मैया संदेह कर रही हैं। मां सती कह रही हैं कि जो सर्वज्ञ, सब जगह विदित है, सब कुछ विदित है, उसको सब पता है, सर्वज्ञ सब जगह विराजमान है, वो ऐसा क्यों करेगा। वो वन वन भटक रहे हैं, व्याकुल हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों की मदद ले रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि क्या मेरी सीते को किसी ने देखा है। तो भगवान अगर अवतरित है तो वो ऐसा क्यों करेंगे। और अगर भगवान नहीं है तो मेरे महादेव जी ने उन्हें मोक्ष का धाम कहकर प्रणाम क्यों किया। मैया सस्पेंस में है। मैया सस्पेंस में है। उनका सस्पेंस भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, आस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। संदेह तो हो गया। और भाई साहब, जहां संदेह होता है वहां अंधकार होता है, तभी संदेह होता है, ज्ञान के तार कट जाते हैं। मैया को भी ज्ञान का कोई भान नहीं रहा है। मैया संदेह करने लगी। यद्यपि प्रगट न कहे ओ भवानी, पर अंतर जामी सब जानी, सुनय सती तब नार सुभाओ, संशय असन धरिय उरकाओ। यद्यपि सती जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली कि मैया के मन में क्या चल रहा है। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु ने स्वयं वर्णन किया है कि स्त्री स्वभाव है, मन में ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ हम सीख ले सकते हैं कि स्त्री स्वभाव होने के बाद भी हम संशय ना करें, संदेह ना करें। विशेषकर मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन कर रही हूँ, उन गृहिणियों से जो अक्सर संशय के दलदल में गोते लगाती हैं। संशय किन किन चीजों को लेकर होता है वो स्वयं जानती हैं। कथा का आनंद जब लेंगी, वो सुनेंगी, तो वो समझ जाएंगी कि हम कहाँ कहाँ किस किस चीज पर और किस किस व्यक्ति पर डाउट करते हैं। तो मेरी माँ बहनों, ये डाउट बड़ी खराब चीज है। मैया ने किया है, प्रभु ने आगाह किया है, उन्हें अलर्ट किया है, सावधान किया है कि हे सती, संदेह ठीक नहीं है। स्त्री स्वभाव है आपका, कोमल मन है, लेकिन संदेह ना करें आप। तो ये संदेश हम हर नारी के लिए भी जाता है। कहने को ऐसा नहीं है कि पुरुष संदेह नहीं करते हैं, पुरुष भी संदेह करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम संदेह करना छोड़ दें, लेकिन बार बार उसी में गोते खाती रहें, फालतू में संदेह करती रहें, ये व्यर्थ है।
महादेव जी ने उन्हें मोक्ष धाम कहकर प्रणाम कर लिया है, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर लिया है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। मैया भरोसे से चूक गई थोड़ी सी। अब भरोसा भी, मैं ग्रस्त जीवन से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ कि कई बार हम कुछ लोगों पर डाउट करते हैं और चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाते। अब इधर लोग कहेंगे कि नहीं, स्त्री स्वभाव है तो करना पड़ेगा। नहीं, स्त्री को अपनी गृहस्थी चलानी है, संदेह भी वो कर सकती है, क्योंकि आपने उसे ऐसा बना दिया है, आपके काम पीछे ऐसे रहे, आपने ऐसा रिजल्ट दिया अपने स्वभाव से कि संदेह करना उसकी मजबूरी बन गया। तो मेरी माताएं बहनें अगर संदेह करती हैं तो गलत कुछ नहीं है, लेकिन बार बार संदेह से भी बचें। एक दो बार जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें घर को चला करके ले जाना है, लेकिन बार बार उसी में गोते खाते रहे ये गलत है। और संदेह वो करते हैं तो क्योंकि आपने उन्हें ऐसा बना दिया, आपका रिजल्ट, आपके स्वभाव का रिजल्ट ऐसा आया कि मजबूरी हो गई उनकी संदेह करना। तो उस मजबूरी को भी इतना मजबूर मत करो अपने आप को भी कि सब गुड़ गोबर हो जाए, सब बिखर जाए। तो बिखरने से बचा के रखा जाए। जो भी संदेह है या कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो अटपटी हो जाती हैं व्यवहार में, वहां नियंत्रण रखें, बुद्धि पर भी, हृदय पर भी, जुबान पर विशेष नियंत्रण रखें। शीलवान बने, संयम बरतें, पेशेंस रखें, समय का इंतजार करें। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। समय एक ऐसा है कि हर घाव को भर देता है, बस वक्त ही ऐसा है जो घाव को भरता है। तो अत्यधिक संदेह से बचें। चूंकि मैया ने भी संदेह किया है तो प्रभु ने उन्हें आगाह किया है। चूंकि हम कथा का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इससे रूबरू कराएं, आपको इससे अवगत कराएं कि मेरी माँ बहनों, संदेह से बचती रहो। मेरी माँ, जीवन बहुत आसान है। जितना इसे कठिन बना दिया गया है बातों से, उतना कठिन है नहीं। एक बार ईश्वर भजन की ओर हम अग्रसर हो, राम कथा में गोते खाएं तो बड़ा ही आसान है ये जीवन, और सुखमय, बहुत प्यारा लगने वाला है। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगत जासु में सुने सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को बताई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। प्रभु मैया को बता रहे हैं कि अगस्त्य मुनि जी ने मुझे जो कथा सुनाई है वही मेरे इष्ट देव हैं। और फिर मेरे इष्ट देव की भक्ति क्या है? अगस्त्य मुनि जी ने शिव जी से भक्ति भी पूछी है कि प्रभु इनकी भक्ति का मार्ग क्या है, तो उसका भी वर्णन भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने वहां किया है। यही बात वो मैया सती को भी बता रहे हैं। छंद पढ़ते हैं। छंद आया है बालकांड में, पेज नंबर 73 में हम वर्णन कर रहे हैं। मेरे श्रोतागण, मेरे जितने भी दर्शक हैं, जब मेरा वीडियो देखते हैं तो उन्हें रहता होगा, कभी कभी किसी के पास ये ग्रंथ भी रहता होगा, श्री रामचरितमानस पुस्तक रहती होगी, तो वो सोचते होंगे नहीं हम भी देखना चाहते हैं कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है। तो उसके सटीक वर्णन के लिए मैं आपको पेज नंबर अब आगे से बता के चला करूँगी, क्योंकि मुझे भी कई बार लगा था कि मुझे पेज नंबर भी बताना चाहिए, जिससे मेरे श्रोतागण पेज वाइज पेज देखते रहा करें, क्योंकि कई बार नहीं समझ पाते हैं कि कौन से पेज पर कथा चल रही है। तो पेज नंबर 73 यानी 73 पर कथा चल रही है। अंत में सबसे नीचे ये छंद दिया गया है। वो पुस्तक में अलग अलग पुस्तकें होंगी तो कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन पेज नंबर 73 पर ये चल रही है। मैं जो पुस्तक का अध्ययन कर रही हूँ वो पुस्तक में आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ज्ञान मोहिनी टीका सहित टीकाकार है विद्या रत्न पंडित ज्वाला प्रसाद जी पाराशर, उनकी ये पुस्तक है। रामायण प्रेस मथुरा से प्रकाशित है, जिसका 2012 का 48 यानी 48वां संस्करण है। इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से आज के लिए बताने को।
पेज नंबर 73 पर हम छंद का उच्चारण करते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं और कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं सोय राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिसका ध्यान करते हैं और वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं उन्हें सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। सोरठा पढ़ते हैं कि लागन उर उपदेशु यद्यपि कहे शिव बार बहु बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जान जियम। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरे माया को प्रबल जान हंसकर बोले हैं। देखो भगवान महादेव ने समझाया, मैया सती समझने को तैयार नहीं हुई, उनके मन में वो उपदेश नहीं बैठ सका। मेरी माँ अति संदेह अच्छा नहीं है मेरी बहनों, और ना सिर्फ बहनों को भाइयों को भी ये संदेश जाता है, क्योंकि आजकल की जो गृहस्थियां टूट रही हैं वो माताओं बहनों के संदेह से तो टूट ही रही हैं, भाई भी मेरे संदेह करते हैं। किस पर बताते हैं? माताएं बहनें कौन है जो घर तोड़ रही हैं? वर पक्ष की जो माँ और बहनें हैं ना, वो संदेह करती हैं उस घर की नई नवेली दुल्हन पर। नंदे संदेह करती हैं उस भाभी पर और उस पर मोहर लगा देते हैं पतिदेव, यानी उस घर के सुशील राजकुमार। तो ये संदेह पे संदेह, संदेह पे संदेह जब इतना इकट्ठा हो जाता है ना, तो उस गोबर के पला के नीचे सब अच्छाई दब जाती है। वरना वो एक लड़की इतनी खराब कैसे हो सकती है कि गृहस्थी टूट जाए? कभी नहीं। उसका संदेह देखते रहो, बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग संदेह नहीं कर रहे हो उस पर, उसके चरित्र पर, उसके काम पर उंगलियां उठाते रहते हो। अरे वो क्या कोई काम वाली बन के आई है? नहीं ना, वो अपने घर में बेटी थी, आपके घर में बहू बन के आ गई। घर बदला, परिवार बदला, लोग बदल गए। उसने इतना कुछ बदल दिया, तुम अपनी सोच नहीं बदल सके? अरे बदलो इस सोच को, जीने दो उन नई नवेली दुल्हनों को। क्यों उनको आग के हवाले कर रहे हो? क्यों उन्हें घर से बेघर कर रहे हो? माताएं बहनें, उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है, अपने भाई का घर तोड़वाती हैं। वो माताएं अपने बेटों के घर तोड़वा देती हैं। और उससे भी ज्यादा गई गुजरी कुछ वो महिलाएं हैं, कुछ वो नई नवेली दुल्हनें हैं, वो उल्टा प्रवृत्ति की हैं कि वो अपने ही आचरण से अपना घर तोड़ लेती हैं। तो कहीं गलती दुल्हनों की है, कहीं दुल्हन की सासों और नंदों की है, कहीं वर यानी दूल्हे की है, तो कहीं दूल्हे की माँ बहन की। श्रोताओं, पेज नंबर 74 यानी 74 पर हमने सोरठा पढ़ा। भगवान महादेव ने माँ सती को समझाया, प्रिय संदेह ठीक नहीं, आप संदेह ना करें। लेकिन मैया के मन में वो उपदेश बैठा नहीं। प्रभु ने हंसकर अपने इष्ट की परीक्षा लेने की अनुमति मैया को दी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस संदेह रूपी राक्षस की, जिसके कारण कितने घर टूटते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की भी है, मेरी सबसे विनती रहेगी, कृपया करके संदेह करना बंद कर दें।
भले ही आप संदेह करने के हकदार बन गई हैं, बन गए हैं, लेकिन बीतता है विसार दे फिर आगे की सोच। तो आगे की सोच करके, अच्छी सोच करके वक्त गुजारिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और जो मिल गया है उसे हंस के सदमार्ग की ओर चलते हुए गुजार लें। ज्यादा झमेले में ना पड़े, राम कथा का आनंद लें। किसी के दुख और आंसुओं का कारण न बने, ये भी अपने आप में एक तपस्या और एक कथा है। इसी शुभ विचार के साथ आज का सेगमेंट यहीं संपन्न करते हैं। अगले दिन की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कल हम कथा में वर्णन करेंगे भगवान महादेव जी मां सती को भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए भेज रहे हैं। विवश होकर अपने इष्ट के पास भेजा है उन्होंने कि जाइए, तो आप ही पता कर लीजिए कि मैं जिन्हें मोक्ष का धाम सच्चिदानंद कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं। तो बहुत ही आनंददायक होगी 13वें दिन की कथा। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं अगले दिन की कथा में। राधे राधे।